कभी ऐसा होता है ना कि हमारी सबसे बड़ी ताकत ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसे मोर की कहानी जिसकी खूबसूरती वही उसका सबसे बड़ा डर थी। तो सवाल ये है, क्या सच में खूबसूरती एक डर बन सकती है? अजीब लगता है ना? खैर, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से, राजा से, एक बहुत ही शानदार मोर। तो कहानी शुरू होती है एक घने हरे भरे जंगल से, और इसी जंगल में रहता था हमारा राजा। नाम से ही नहीं बल्कि अपने अंदाज से भी वो बिल्कुल राजा था, एकदम शाही। तो राजा की पहचान क्या थी? अरे भई, उसके पंख। मतलब ऐसे पंख जो पूरे जंगल में किसी के नहीं थे। जब वो अपने पंख फैलाता था ना, तो ऐसा लगता था जैसे वक्त ही थम गया हो। सब बस उसे देखते रह जाते थे। आप समझ लीजिए, उसके लिए उसके पंख सिर्फ पंख नहीं थे, वो उसकी पूरी दुनिया थे, उसकी पहचान थे। लेकिन जैसा कि होता है, हर कहानी में एक लेकिन जरूर होता है। राजा की इस एकदम परफेक्ट दुनिया में भी एक डर था। एक ऐसा डर जो उसकी सारी शान, सारी खूबसूरती पर पानी फेर देता था। और वो डर था बारिश। बारिश बारिश राजा को एकदम बदल देती थी। मतलब धूप में वो जंगल का राजा, शान से चलने वाला, सबका चहेता, और बारिश में बस एक आम सा पंछी। उसके पंख भीगकर भारी हो जाते, उनकी सारी चमक चली जाती, वो खूबसूरत मोर कहीं खो जाता था। और पता है सबसे अजीब बात क्या थी? जब पूरा जंगल बारिश का मजा लेता, जश्न मनाता, तब राजा, हमारा राजा, अपनी पहचान खोने के डर से कहीं छिप जाता था, अकेला, सबसे दूर, बस इसी कोशिश में कि उसके पंख खराब ना हो जाएं। लेकिन फिर एक दिन जब बहुत तेज बारिश हो रही थी, कुछ ऐसा हुआ जो राजा ने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी जिंदगी में आई जीव, एक छोटी सी चिड़िया जो राजा की सोच को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जीव ने राजा को यूं डरा हुआ देखा तो उससे एक बड़ा सीधा सा सवाल पूछा, तुम बाहर बारिश में नाचते क्यों नहीं? अब राजा के लिए ये सवाल एकदम अजीब था। नाचना बारिश में? उसे तो ये ख्याल तक नहीं आया था। राजा का जवाब उसके डर की गहराई बताता है। उसने कहा, अगर मैं भीग गया तो मेरे पंख सुंदर नहीं रहेंगे। मतलब वो सच में ये मानता था कि उसकी सारी कीमत, उसकी सारी पहचान बस उसके सुंदर पंखों में ही है। और बस यहीं पे जीव ने वो बात कह दी जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने बहुत प्यार से कहा, जब तुम नाचते हो ना, तो सिर्फ तुम्हारे पंख सुंदर नहीं लगते, तुम्हारी खुशी सुंदर लगती है। ये शब्द राजा के दिल में घर कर गए। सोचिए, पहली बार किसी ने उसके पंखों से हटकर उसकी खुशी की बात की थी, और इस एक बात ने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो अब तक जी क्या रहा था। तो अगले दिन जब फिर बादल गरजे, राजा ने एक फैसला लिया। आज वो छिपेगा नहीं। उसने हिम्मत की और एक एक करके अपने डर का सामना किया। वो बाहर निकला, उसने बारिश को महसूस किया, और फिर उसने अपने पंख फैलाए और नाचने लगा। और जानते हैं क्या हुआ? एक कमाल की चीज हुई। उसने देखा कि बारिश ने उसकी खूबसूरती छीनी नहीं है, बल्कि उसे एक नया रूप दे दिया है। उसके भीगे पंखों पर पानी की बूंदें, अरे वो तो रोशनी में मोतियों की तरह चमक रही थी। ये एक अलग ही तरह की, एक नई खूबसूरती थी। जंगल के बाकी जानवर भी उसे देख रहे थे, एकदम हैरान होकर। पर आज वो सिर्फ उसके पंखों की तारीफ नहीं कर रहे थे, वो उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहे थे। उन्होंने आज राजा को एक नए अंदाज में देखा था, एक ज्यादा बहादुर अंदाज में। बस वो एक दिन था और आज का दिन है। राजा ये बात अच्छी तरह समझ गया था कि उसकी असली कीमत हमेशा परफेक्ट दिखने में नहीं है, बल्कि अपनी खुशी में है। उस दिन के बाद राजा फिर कभी भी बारिश से नहीं डरा। तो इस पूरी कहानी से हम सीखते क्या हैं? यही कि असली सुंदरता आखिर है क्या? ये परफेक्शन में नहीं है। असली सुंदरता है खुद को अपनाने में। जैसे भी हम हैं, अपनी कमियों के साथ, अपनी इम्परफेक्शंस के साथ खुश रहने की हिम्मत में। और ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हमारी जिंदगी में वो बारिश क्या है? वो कौन सा डर है जो हमें हमारी असली खुशी से दूर रखता है? जरा सोचिएगा इस बारे में। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।